मॉर्निंग। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे देव। इससे पहले सेनापति हो गया था अपना, आज देव करेंगे। देव जिनका जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 1824 में हुई थी। देव रीति काल के कवि थे। इनका जन्म इटावा के पास इटावा में हुआ था। इनकी रचनाओं की संख्या 52 है। कितनी है? 52 है। किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भावनी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि है। अब देखिए देव की रचनाएं। अभी आपके एग्जाम में आएगा देव का जीवन परिचय। तो आप लिखोगे विक्रम संवत 1730 में जन्म, मृत्यु 1824, अब इसके बाद है इसके बाद आप लिखोगे ये रीति काल के कवि हैं। काल आ जाएगा, काल लिखिए रीति काल। रचनाएं 52 रचनाएं लिखी इन्होंने। जिनमें प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, प्रेम तरंग व सुजान विनोद। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा ये काव्य सृष्टि और आचार्य सृष्टि के भी कवि हैं। ये काव्य सृष्टि व आचार्य सृष्टि के कवि हैं। इस देव ने इस कविता में श्री कृष्ण का गुणगान किया है। क्या किया है? गुणगान किया है। पहला पद है उसमें उन्होंने श्री कृष्ण के वर्णन किया है कि श्री कृष्ण कैसे हैं, क्या पहनते हैं, कैसे लगते हैं, इन सब का इन्होंने वर्णन किया है। तो ये क्या है? पहला सवैया है। पहला पद क्या है आपका? सवैया। तो पहला पद सवैया है। इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पहला पद सवैया है। इसमें
श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पहला पद देखिए, जो सवैया है वो देखिए, पायनी निपुर मंजू बजे। पायनी यानी कि पैरों में, नुपुर यानी घुंघरू या पायल, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बज रही है। पैरों में नुपुर सुंदर है, जो क्या है, मधुर ध्वनि कर रही है। इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आप देखिए, श्री कृष्ण ने पैरों में पायल पहनी हुई है और उसके घुंघरू मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई। कटी यानी कमर, किंकिनी यानी करधनी में। तो कमर में करधनी से क्या हो रही है, कमर करधनी से शोभायमान हो रही है। धुनी की मधुराई यानी कि शोभायमान हो रही है। पैरों में श्री कृष्ण ने पायल पहन रखी है, घुंघरू पहन रखे हैं, जिससे कि क्या है, जो बज रहे हैं, मधुर ध्वनि दे रहे हैं। कमर में करधनी शोभायमान हो रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत। श्री कृष्ण के सांवरे अंग में पीले वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। हिय हुल से बन माल सुहाई। उनके वक्ष स्थल पर बनमाला सुशोभित हो रही है। हिय हुल से बन माल सुहाई। हिय यानी हृदय, हुल से यानी सुशोभित हो रही है, बनमाला यानी कि बनमाला। उनके वक्ष स्थल पर बनमाला सुशोभित हो रही है। इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि पैरों के नुपुर सुंदर है और जब वो चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कमर करधनी, कमर में जो करधनी है वो शोभायमान हो रही है। सांवले शरीर पर पीले वस्त्र लिपटे हुए हैं, यानी कि उन्होंने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पहन रखे हैं। उन हिये हुल से बनमाला सुहाई। उनके वक्ष स्थल पर बनमाला से शोभित हो रही है। माथे किरीट, किरीट का मतलब है मुकुट। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान है। बड़े दृग चंचल, दृग का मतलब है नेत्र। तो उनके जो नेत्र हैं वो बड़े चंचल है। मंद हंसी मुख चंद जो आई। मंद हंसी, उनकी जो मुस्कान है वह चंद जुनाई, चंद्रमा के समान। अब दोबारा देखिए, चंद्रमा के समान सुशोभित हो रही है, चंद्रमा की चांदनी के समान सुशोभित हो रही है। तो मंद हंसी मुख चंद सुहाई। उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान चांदनी के समान सुशोभित हो रही है। उनका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, बहुत सुंदर है। और उनके मुख पर जो मुस्कान है वो चांदनी के समान सुशोभित हो रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। ब्रज दूल्हा यानी ब्रज का दूल्हा श्री कृष्ण। देव सहाई, ऐसे सजे धजे, ऐसे सज धज के दूल्हे श्री कृष्ण यानी ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण। जय जग मंदिर दीपन सुंदर। आज विश्व रूपी मंदिर में सुंदर दीपक के समान सुशोभित हो रहे हैं, यानी कि उनकी जो काया है वो इतनी सुंदर लग रही है कि आज विश्व रूपी मंदिर में वो दीपक के समान सुशोभित हो रहे हैं या शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान की क्या हो, जय हो। एक बार दोबारा देखिए, पैरों में सुंदर, पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं। जब वो चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मधुर ध्वनि हो रही है घुंघरुओं की। कमर में करधनी शोभायमान हो रही है। सांवले अंग में पीले वस्त्र लिपटे हुए हैं। उनके वक्ष स्थल पर बनमाला सुशोभित हो रही है, यानी कि गले में जो माला पहन रखी है वो सुशोभित हो रही है। मस्तक पर मुकुट लगा हुआ है जो विराजमान है। चंचल नेत्र हैं। उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मुस्कान, मधुर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित हो रही है।
जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देवी सहाई, ऐसे सजे धजे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण आज विश्व रूपी मंदिर में, जय जग मंदिर विश्व रूपी मंदिर में सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभायमान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ, अर्थात ऐसे श्री कृष्ण की जय हो। अब देखिए, आपको जब वहां सप्रसंग व्याख्या आएगी तो आपको मैं हर चैप्टर में यही बता रही हूँ, हर कविता में आपको ये बताया जा रहा है कि सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखनी है। ऐसे ही आपको इस सवैये की सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। इसमें भी आपको यही लिखना है कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक, यह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ 4 देव से ली गई है। यह कविता सवैया है। इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद हम उस सवैये का अर्थ लिख देंगे और उसके बाद अर्थ के बाद हम लिखेंगे विशेष, कि विशेष में यह आ जाएगा कि यह सवैया श्री कृष्ण के राजसी श्रृंगार से सुशोभित सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, यह उस पर आधारित है। यह सवैया श्री कृष्ण के राजसी श्रृंगार से सुसज्जित रूप सौंदर्य पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? रूप सौंदर्य पर आधारित है। इसमें श्री कृष्ण ब्रज दूल्हा के रूप में शोभायमान है। क्या है? शोभायमान है। दूसरा, यह सवैया मंगलाचरण है। यह सवैया क्या है? मंगलाचरण। तीसरा, अनुप्रास, उपमा, काव्यलिंग अलंकार है।
महत्वपूर्ण बात क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यहां आपकी सप्रसंग व्याख्या पूरी होती है, जिसमें आपका सप्रसंग आ गया। फिर उसके बाद आप अर्थ लिख दोगे और अर्थ के बाद आप इसमें विशेष लिख दोगे। तब आपको 5 नंबर, ये आपके 5 नंबर की आती है, अभी पता नहीं है कितने की आती है, लेकिन आपके 5 नंबर तब कंप्लीट होते हैं जब आप पूरी व्याख्या को इस तरीके से लिखोगे। तो ये हमारा पहला सवैया है जो आपकी यहाँ समाप्त होता है। कल आपको आगे इस कविता का आगे का जो भाग है वो पढ़ाएंगे, और जितना मैं करा रही हूँ वो सब आप अपनी किताब कॉपी में करते हुए चलें, नोटबुक में नोट करते हुए चलें। समय बहुत कम है। एक बात और, बोर्ड ने जितने % कोर्स काट दिया गया है, 30% किया है। मैं सारे चैप्टर करवा रही हूँ आपके। अगर कोर्स में आपके जो चैप्टर कटता है वो आप मत करना, और जो नहीं करता है वो आप तैयार कर लेना, ठीक है? ओके बेटा।